भूल भी गए, एग्जाम में थ्योरम भूल गए, कोई बात नहीं, यहाँ पे चिपका कर चले जाओगे, ये वाला मेथड, ये भूलोगे, ये आप सीखोगे। तो पहले हमने इन दोनों को सर्वांशम प्रूफ किया। इन दोनों को सर्वांशम प्रूफ करने के बाद एक रास्ता है, क्षेत्रफल का तरीका लगा के कर सकते हैं। दूसरा रास्ता क्या है, एरिया इनका एक एक कोण निकाल लो, उसके बाद इन दोनों को सर्वांशम दिखाओ, ये दोनों सर्वांशम है। अब भैया ये दोनों सर्वांशम है तो सिंपल सी बात है, इनकी ये अंग समान नहीं होंगे, है ना, है। तो ये क्या हो गया खुशी, AM बराबर PM हो गया प्रूफ। ये तीन ही मेथड थे जो मैंने आपको सिखा दिए सवालों पर, नोट कर लीजिए। समझ में आया रानी? थर्ड क्या है, पढ़िए। यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब संधिभाजक पर स्थित हैं। क्वेश्चन है, दो वृत्त परस्पर प्रतिच्छेदित करें बिंदुओं पर। देखिए दो वृत्त हैं, हो सकता है बड़े छोटे साइज के ले लो या समान साइज के ले लो, आपको लेना है। अब मान लीजिए मैंने दो वृत्त इस तरह से ये बना दी अपनी, मेरा व्हाइट बोर्ड है, अपने हिसाब से मैंने ऐसे अंदाज लगाकर बना दिया। तो बोला जा रहा है दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, यानी कट करेंगे। प्रतिच्छेदित मतलब कट करना, इंटरसेक्ट करना। तो इंटरसेक्ट हुआ, प्रतिच्छेदन बिंदु का प्रतिच्छेदन क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट करना। अब ये दोनों कट कर रहे हैं तो इन दोनों में ये हिस्सा कॉमन आ रहा है, ये कॉमन मिला देंगे तो ये क्या हो गया। अब भली भांति जानते हैं वृत्त में किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो ये जीवा इस वाले वृत्त के लिए भी हो गई, उस वाले वृत्त के लिए भी हो गई, तो ये जीवा क्या हो गई, कॉमन हो गई। तो क्वेश्चन इस जीवा का नाम रख दीजिए, मान लीजिए मैंने नाम रख दिया AB। तो ये AB जो जीवा है और ये केंद्र है इनके दोनों वृत्तों के। अब दोनों वृत्तों को मिला दीजिए, और इन दोनों वृत्तों के सेंटर है, एक वृत्त का सेंटर का नाम रख दीजिए P, दूसरे का नाम रख दे रहे हैं Q। तो ये दो वृत्त हैं, इनके सेंटर है, इनके सेंटर को मिलाने से ये जीवा जो है समद्विभाजित हो जाती है। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है, ये जीवा क्या हो जाना है, समान दो टुकड़े। इस बिंदु का नाम मैं रख दूं, मान लो इस बिंदु का नाम मैंने रख दिया M। तो क्वेश्चन में हमें ये दिखाना है AM बराबर MB। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखो दिया क्या है। क्वेश्चन में अगर कुछ दिया गया है तो बस इतना दिया गया है कि दो वृत्त हैं, साइज नहीं दिया गया, उन्होंने एक जगह कट किया है, परस्पर कट किया, प्रतिच्छेदित किया है, तो उनकी जीवा कॉमन है, वो हमें भी दिख रही है, आपको भी दिख रही है। उसने और कुछ नहीं कहा। समान त्रिज्या वाले वृत्त बोला क्वेश्चन में, क्या समान त्रिज्या को वृत्त नहीं बोला। तो इनकी त्रिज्याएं क्या होंगी, सबकी अलग अलग। देखो आपको बताया था केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या। तो देखो ये भी त्रिज्या हो जाएगी, और देखो मैं अगर ये मिलाऊं तो ये भी क्या हो गई, त्रिज्या। तो इस प्रकार से बहुत सारी त्रिज्या खींच सकता हूँ, लेकिन मुझे कौन सी लेनी चाहिए, मुझे लेनी है इधर वाली, इसीलिए मैंने ये एक्स्ट्रा वाली नहीं ली, क्योंकि मुझे इस जीवा से मतलब है। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, ऐसे ही केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या। हमें ये दिखाना है कि ये भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो ध्यान से देखो हमें दिया क्या है, हर एक वृत्त की अलग अलग बातें हैं। तो ये भी इसके लिए त्रिज्या है और ये भी इसके लिए त्रिज्या है। ऐसे इस वाले के लिए ये त्रिज्या हो इसकी और ये त्रिज्या हो इसकी, अलग है। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में हमारे लिए बस जानकारी थी, दिया कुछ भी नहीं है, जो उन्होंने कहा वो उन्होंने इसमें डायग्राम में बना दिया है। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि AM बराबर MB, AM बराबर MB बराबर, हमें ये प्रूफ करना है। अच्छा, देने में उन्होंने एक बात हमसे बोली है
कि इनकी जीवा सिर्फ कॉमन है और कुछ नहीं बोला। तो ध्यान से देखिए, अगर हम सॉल्व करें तो बहुत सिंपल सवाल है, आपको हल्का सा सोचना चाहिए, आपको अच्छी तरह सोचना चाहिए, आपको थ्योरम भी याद रखनी चाहिए। क्या मैंने आपको बताया है कि ये रहा कोई वृत्त, ये रही उसकी सेंटर और ये रही कोई जीवा। तो याद रखना है, केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, बताया है। तो जीवा के बराबर तो कोई है नहीं, जितनी ये उतनी ही हो जाएगी, ये रूल्स है। तो ऐसे ही यहां पर देखो, केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब यानी कि पीएम, इसके दो टुकड़े बराबर बराबर कर देंगे। ऐसे ही 10 ले लो तो भी टुकड़े बराबर बराबर हो गए। तो वो थ्योरम लगा करके जरा इस देर में इसको प्रूव कर सकते हैं कि बात नहीं खत्म। तो फर्स्ट मेथड ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन है 2 मेथड से होगा। तो फर्स्ट मेथड से मैं करा रहा हूं, बहुत इजी मेथड। आपको याद रखना है थ्योरम, क्या याद रखनी है? हम जानते हैं कि सदैव याद रखना इस बात को, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब या खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये एक ही लाइन में खत्म हो गया। देखो कैसे, क्या गिराया आपने? लंब। तो पीएम परपेंडिकुलर ए बी, पीएम परपेंडिकुलर ए बी। केंद्र से जब जीवा पर लंब गिराते हैं तो 90 का होता है, ये ऐसे करके। तो पीएम परपेंडिकुलर है ए बी, पीएम ए बी पर परपेंडिकुलर है। तो ये तो आप जानते हैं, हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर लंब डाला गया है, दिख रहा है। साथ साथ जीवा को समद्विभाजित भी करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? एम बराबर एम बराबर पीएम, ये हो गया हमारा प्रूफ। लेकिन आपको थ्योरम याद रखनी पड़ेगी। अब सेकंड मेथड देखिए, इसमें आपको थ्योरम याद नहीं रखनी है। सेकंड मेथड थोड़ा सा लंबा है लेकिन है इजी, क्योंकि आपने सर्वांशम त्रिभुज सीखा है। सर्वांशम त्रिभुज से इजी हो जाएगा। देखो कैसे, हम क्या करेंगे, ये पूरा त्रिभुज है एक, ये जितना बड़ा है ऐसे ये इतना बड़ा होना चाहिए, क्योंकि सर्वांशम त्रिभुज होंगे तभी तो इनकी भुजाएं बराबर होंगी। तो मैं वही कर दे रहा हूं। देखो, इस त्रिभुज को ले लेता हूं और इस त्रिभुज की तुलना में इस त्रिभुज से कर दे रहा हूं। तो मैं त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज पी ए क्यू बा त्रिभुज पी बी क्यू। अब ये दोनों त्रिभुजों में सर्वांशमता का रूल लगाना है, आशा सास या ट्रिपल एस कोई फिट कर दो। तो देखो एक बात कॉमन है इन दोनों में, क्या? पी क्यू है ना, पी क्यू बराबर पी क्यू, ये क्या है? कॉमन है। ऐसे ही अगला क्या, इसकी ये जो भुजा है इस त्रिभुज की, इस वाले त्रिभुज की भुजा के बराबर है त्रिज्या है इसकी, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो क्या हो गया? पी ए बराबर पी बी, है ना। ऐसे ही अगला, यहां क्या लिखोगे? समान वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये लिख दो। ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा ऐसे। अगर आप नहीं भी लिख लें तो भी चलेगा ऐसे। या दिखांचन दिखा दो, आर है, आर मतलब त्रिज्या है। ऐसे ही इस त्रिभुज को ले लो, जितना ए क्यू उतना ही बी क्यू, ए क्यू बराबर बी क्यू, ये भी क्या है? त्रिज्या है ना, समान वृत्त की त्रिज्या है। तो नॉर्मली एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, समान वृत्त नहीं, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो ये कौन सा रूल लग गया? ये ट्रिपल एस लॉ लगा, तीनों ही भुजाएं हैं, भुजाओं को साइड बोलते हैं। तो 1 2 3 भुजा, 3S वाला लॉ लग गया। तो ट्रिपल एस सर्वांग समता से, तो ट्रिपल एस सर्वांग समता से क्या हुआ रजनी? रानी ये क्या हुआ?
सर्वांग सम हो गए। तो त्रिभुज पी ए क्यू बराबर के निशान के ऊपर सांप को लेटा दिया जाएगा तो सारे अंग समान हो जाएंगे। तो क्या बोलेंगे? सर्वांग सम त्रिभुज पी बी क्यू। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। हाँ जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके सारे अंग समान होते हैं। तो यहां से भी एक मेथड यहाँ, एक थर्ड मेथड यहाँ से नया बन जाएगा। देखो एक मेथड क्या लग रहा है, एक मेथड ये लग रहा है जब ये सब इस वाले त्रिभुज के सारे कोण इसके समान है, सर्वांसम है, तो सिंपल सी बात है ये वाला कोण जितना होगा उतना ये होगा। हाँ तो एंगल ए पी क्यू बराबर एंगल ए पी क्यू बोलो या ए पी एम बोलो, एक ही बात है ना। हाँ क्यू तक खींच दो या एम तक खींच दो, एक ही बात है। ए पी एम बराबर होगा, ये वाला किसके बराबर होगा? इसके। बी पी एम बोलो या बी पी क्यू बोलो, बोलो बी पी एम बराबर पी क्यू चलेगा, हाँ बराबर होंगे। ऐसे उधर वाले भी होंगे। हाँ हमें जरूरत नहीं है एक तरफ का ले लो, बस ज्यादा देर लगाना है, टाइम नहीं होता। तो हमने ये ले लिए। अब हम चाहे ना, हमारा अगला एक रास्ता तो यहीं पर खत्म हो जाता है, जो सेकंड मेथड है इसका एक तो शॉर्टकट है। क्या 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हाँ रूल है। हमें ये दिखाना है कि ये दोनों बराबर हैं। त्रिभुज का रूल है, यहाँ लगा दे रहा हूं। वो क्या एरिया, सर्वांसम त्रिभुज है ना ये, हाँ सर्वांसम त्रिभुज है तो इनके एरिया बराबर होंगे। तो पी ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा? एरिया पी बी क्यू। सर्वांसम त्रिभुज है, जब सर्वांसम त्रिभुज है तो उनके एंगल बराबर, तो उनका क्षेत्रफल भी तो बराबर होगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है, याद करो, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। याद है? हाफ इंटू बी एच, हाफ इंटू बी एच, याद है? तो लगा लो, इससे ही बहुत शॉर्टकट तरीके से आ जाएगा। देखो क्या लगा देंगे, हाफ, इधर लिखा है हाफ बी। इस ए पी ए क्यू को देखो, पी ए क्यू, इसका आधार क्या है? पी क्यू गुणा ऊंचाई, इसकी ऊंचाई क्या है? ए एम बराबर, उधर देखो हाफ इंटू बी एच। उस त्रिभुज को देखो पी बी क्यू को, इसका आधार क्या है? पी क्यू। अरे दोनों का आधार सेम है, देखो ना, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई क्या है इसकी? एम बी बराबर। चलते दोनों तरफ एक से हो तो कट जाती है, गए पी क्यू से पी क्यू गया, तो ए एम बराबर क्या आया? एम बी। प्रूफ हो गया। तो दो मेथड हो गए आपके सामने। थर्ड मेथड देखो, थर्ड मेथड है। थर्ड मेथड क्या है? थर्ड मेथड यहां से लगेगा, सारा ये लिखोगे पूरा, ये पूरा उठा करके ऐसे करके लाओगे, ये पूरा मटेरियल, ये पूरा यहाँ लिखोगे, उसके बाद थर्ड मेथड लगाना है, पूरा लिखना पड़ेगा। क्या है? अब हम दिखाएंगे ये त्रिभुज सर्वांसम है, पी एम ए या ए एम पी और बी एम पी, दो त्रिभुज लेंगे। एक त्रिभुज लेंगे ए एम पी व त्रिभुज बी एम पी में। अब इन दोनों को दिखाएंगे, तो इन दोनों को दिखाएंगे तो हम क्या दिखाएंगे? पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी। ऐसे ही ये कोण अभी भी हमने निकाले हैं, बोलो, ये और ये बराबर है। समीकरण नंबर इसको बना देना 1। तो समीकरण नंबर 1 से एंगल बराबर है कौन कौन से? ए पी एम, एंगल ए पी एम बराबर एंगल बी एम, वो सॉरी बी पी एम, बी पी एम। ये क्या है? समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 से। जिस त्रिभुज के एक कोण, एक भुजा आई है, एक और भुजा चाहिए हमें, तो इन दोनों त्रिभुजों में क्या कॉमन है? पीएम कॉमन है। तो पीएम बराबर पीएम क्या है? कॉमन। तो कॉमन ये आ गया। अब सर्वांग समता का नियम लग गया, साइड एंगल साइड। तो कौन सा नियम लगा? सास का नियम। सास सर्वांग समता से, तो ये क्या निकले? सास सर्वांग समता से ये क्या हुआ है? ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगसम। त्रिभुज ए एम पी
बराबर निशान के ऊपर क्या लगाएंगे, सामने डालेंगे तो क्या होगा, सर्वांशम त्रिभुज बी एम पी हो गए, सर्वांशम हो गए। एक रास्ता लास्ट से, ये बहुत लंबा तरीका है, सबसे इजी तरीका ये है। उसके बाद दूसरा वाला ये रहा, तीसरा ये थोड़ा लंबा है, लेकिन ये वाला आपको ज्यादा अच्छी तरह आएगा क्योंकि आपने सर्वांशम त्रिभुज सीखा था। आप भूल भी गए, एग्जाम में थ्योरम भूल गए, कोई बात नहीं, आप ये चिपका कर चले जाओगे, ये वाला मेथड ये भूलोगे, ये आप सीखोगे। तो पहले हमने इन दोनों को सर्वांशम प्रूफ किया। इन दोनों को सर्वांशम प्रूफ करने के बाद एक रास्ता है, क्षेत्रफल का तरीका लगा के कर सकते हैं। दूसरा रास्ता क्या है, एरिया इनका एक कोण निकाल लो, उसके बाद इन दोनों को सर्वांशम दिखाओ, ये दोनों सर्वांशम है। अब भैया ये दोनों सर्वांशम है तो सिंपल सी बात है, इनकी ये अंग समान नहीं होंगे, है ना, है। तो ये क्या हो गया खुशी, एम बराबर हो गया। ये तीन ही मेथड थे जो मैंने आपको सिखा दिए सवालों पर, नोट कर लीजिए। समझ में आया रानी?